अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच तलवार की धार जैसा मुकाबला। अलग अलग राज्यों में लोग इस तरह वोट देने निकले। किसी ने बैलेट का इस्तेमाल किया तो कोई इन पर्सन वोटिंग देने के लिए पहुंचा। चौंकाने वाली बात यह रही कि 15 करोड़ वोटर्स में से 8 करोड़ से ज्यादा लोग पहले ही वोट दे चुके हैं। मतदान के टाइमिंग को लेकर राज्यों की अलग अलग व्यवस्था है, लेकिन सबकी नजर पेंसिल्वेनिया समेत बाकी स्विंग स्टेट्स पर है, क्योंकि इन्हीं के इलेक्टोरल वोट्स के बाद अमेरिका के नए राष्ट्रपति की तस्वीर काफी हद तक साफ होगी। वोटिंग के बाद राष्ट्रपति बाइडेन व्हाइट हाउस से ही चुनाव नतीजे देखेंगे। वॉशिंगटन डीसी के विलियर्ड होटल में ट्रंप का वॉर रूम भी एक्टिवेट किया जाएगा। पिछली बार कोरोना और कुछ राज्यों में कांटे की टक्कर की वजह से चुनाव के नतीजे मतदान के 4 दिन बाद आए थे। हालांकि इस बार चुनाव के नतीजे जल्दी आने की संभावना है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में कांटे की टक्कर के बीच कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने ही झोंकी पूरी ताकत। दोनों ही नेताओं ने पेंसिल्वेनिया में की अपनी आखिरी पब्लिक मीटिंग। डेमोक्रेटिक पार्टी के इलेक्शन कैंपेन के लिहाज से पेंसिल्वेनिया काफी क्रूशल स्टेट है। यही वजह है कि कमला हैरिस ने लोगों के बीच वोट मांगने के लिए ग्रैंड फिनाले किया। लेडी गागा और ओपरा विनफ्रे ने कमला हैरिस को इंट्रोड्यूस किया और फिर कमला ने लोगों के बीच अमेरिका के लिए पॉजिटिव विजन रखा। ये भी कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बनी तो गाजा में जंग खत्म करवाने की कोशिश करेंगी। We are optimistic and we are excited about what we can do together. And we know it is time for a new generation of leadership in America. दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैक्स कम करने की बात दोहराई। कहा कि अगर मेक्सिको ने लोगों को गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में भेजना बंद नहीं किया तो वहां से आने वाले सारे सामान पर टैक्स लगाएंगे। दोनों उम्मीदवारों का इलेक्शन कैंपेन काफी लंबा चला। अब वोटिंग के बाद रुझानों में पता चलेगा कि कौन बनेगा अमेरिका का अगला राष्ट्रपति। व्हाइट हाउस की रेस के बीच सट्टा बाजार में भी कमला और ट्रंप टक्कर जारी। दोनों उम्मीदवारों के अलग अलग रुझान सामने आ रहे हैं। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक एक सट्टा बाजार में आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप को कमला हैरिस ने चुनाव की पूर्व संध्या पर पीछे छोड़ दिया। सट्टेबाजों के रुझान में ट्रंप की जीत की संभावना कम होती दिखाई दी। पॉली मार्केट के मुताबिक पहले ट्रंप के 67% जीतने के चांस बताए जा रहे थे, लेकिन सोमवार को ये आंकड़ा घटकर 58% ही रह गया। कलशी नाम की बेटिंग ऐप पर भी ट्रंप की रेटिंग में गिरावट आई है। 65 से खिसक कर 53% हो गई। हालांकि कुछ ऑनलाइन यूजर्स के मुताबिक ट्रंप अब भी चुनाव जीतने के प्रबल दावेदार हैं। प्रेडिक्ट नाम की बेटिंग ऐप ने 1 महीने में पहली बार कमला हैरिस की जीत की संभावना को ट्रंप से ज्यादा बताया है। अमेरिका चुनाव में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की जीत के लिए दुआओं का दौर। तमिलनाडु में कमला के पैतृक गांव में की गई विशेष पूजा अर्चना। तमिलनाडु के तिरुवरुर जिले का ये थुलसेंद्रपुरम गांव इस वक्त अमेरिका में चर्चा का केंद्र है, क्योंकि कमला हैरिस की जड़ें यहां से जुड़ी हैं। राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग के बीच थुलसेंद्रपुरम में गांव वालों ने धर्म संस्था मंदिर में प्रार्थना की ताकि कमला हैरिस अमेरिका में चुनाव जीत जाएं। डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ वॉलंटियर्स भी गांव में मौजूद थे। दूसरी ओर आंध्र के गोदावरी में ट्रंप और उनके वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट वांस की जीत के लिए प्रार्थना की गई। वांस की पत्नी उषा यहीं से ताल्लुक रखती हैं। कमला हैरिस ने अमेरिका में रह रहे भारतवंशियों के लिए एक वीडियो भी अपलोड किया, जिसमें उन्होंने अपनी मां की तस्वीरें साझा की। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के बीच रूस का बड़ा बयान सामने आया है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के साथ सीज फायर की संभावनाओं को खारिज नहीं किया है। जिस वक्त पूरा अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट कर रहा है, उस दौरान मॉस्को में पुतिन ने कई देशों के राजदूतों से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद पुतिन ने रूस यूक्रेन युद्ध पर बड़ा बयान दिया। पुतिन ने कहा कि रूस एक ईमानदार वैश्विक व्यवस्था का हिमायती है और यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत के लिए तैयार है, मगर कुछ लोग जानबूझकर जंग का दायरा बढ़ाना चाहते हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने अपने बयान में कहा कि जो लोग रूस की रणनीतिक हार चाहते हैं वो भ्रम में हैं। रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर को लेकर कई मुल्क लगातार कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि रूस और यूक्रेन चाहें तो भारत मध्यस्थता कर सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।